हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान की जीके की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख महलों को। लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किए थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को। यहाँ पर हम देखेंगे प्रमुख महलों की बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो राज परिवार का निवास स्थल कहलाता है महल। ठीक है। राजस्थान में जल महलों की नगरी कौन कहलाता है? वो कहलाता है डींग। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो वो है राजमहल उदयपुर का। राजस्थान का जल महल जयपुर में स्थित है। और बात करें रेगिस्तान का जल महल, वो कहलाता है बटाडू कुआ, जिसका निर्माण गुलाब सिंह के द्वारा करवाया गया था। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हवा महल की। इसका निर्माण जो है 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह 5 मंजिला इमारत है और इसके कारीगर थे लालचंद उस्ता। यह बिना नींव की इमारत है। इसमें कुल 953 खिड़कियां हैं। इसकी मुख्य खिड़कियां 365 हैं। यह कृष्ण के मुकुट के आकार का है। सरद मंदिर पर महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष प्रताप मंदिर स्थित है। यह 5 मंजिला है। इसकी पहली मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। तो ये हुआ हमारा हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में करवाया गया था। यह बिना नींव की इमारत है और कारीगर हैं लालचंद उस्ता। मुबारक महल की बात करेंगे तो यह सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। निर्माण इसका सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। उद्देश्य क्या रहा इस महल का? तो अतिथियों को ठहराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। यहाँ पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी। इसमें हमें मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। मुबारक महल में क्वेश्चन आता है, ये मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय किस में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है मुबारक महल जयपुर में। टोंक की बात करें तो टोंक में ईद पर 136 वर्ष से कुर्बानी दी जाती रही है। कुर्बानी देने की परंपरा जो है 1864 में नवाब इब्राहिम अली खां के द्वारा शुरू की गई थी। चंद्र महल की बात करेंगे, ये सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। निर्माण इसका सवाई जयसिंह के द्वारा 1729 में करवाया गया चंद्र महल का निर्माण। वास्तुकार हैं इसके विद्याधर चक्रवर्ती। चंद्र महल का अन्य नाम क्या है? तो वो है सतखाना महल। सिटी पैलेस 7 मंजिला महल है। चंद्र महल सिटी पैलेस कितना मंजिला है? 7 मंजिला, जिसके नाम इस प्रकार हैं: चंद्र मंदिर, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास और श्रीनिवास। और 7वां है मुकुट मंदिर। यह सबसे अंतिम यानी 7वीं मंजिल है, ये मुकुट मंदिर। सिटी पैलेस में प्रवेश करने हेतु 3 मार्ग उपलब्ध हैं। सिटी पैलेस में कितने मार्ग हैं? वीरेंद्र पोल, उदय पोल और त्रिपोलिया पोल, ये 3 हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें, श्रीड्योढ़ी, मुबारक महल, दीवाने खास, दीवाने ए आम और ईश्वरी सिंह की छतरी भी चंद्र महल में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो ये चंद्र महल सिटी पैलेस में है। जबकि अन्य सभी कछुआ शासकों की बात करें तो इनकी छतरियाँ गैटोर में हैं। जल महल की बात करेंगे तो यह जयपुर में स्थित है। मानसागर झील के मध्य ये स्थित है जयपुर में। इसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा जल महल का? तो अश्वमेध यज्ञ में आए मेहमानों तथा ब्राह्मणों के निवास हेतु जल महल का निर्माण करवाया गया था। जयपुर के जल महल को आधुनिक स्वरूप किसने दिया? यानी इसका निर्माण तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया और इसको आधुनिक स्वरूप किसने दिया? तो वो दिया था सवाई प्रताप सिंह ने। डींग के महलों की बात करेंगे तो इनका प्रारंभिक निर्माण 1725 में बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण कार्य जो है 1755 से 65 में महाराजा सूरजमल के द्वारा ये पूर्ण करवाया गया। यानी प्रारंभ तो जो करवाया बदन सिंह के द्वारा 1725 में और पूर्ण करवाया था 1755 से 65 में
महाराजा सूरजमल के द्वारा। ये महल जल महलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? डींग के महल। डींग के जल महलों के अंदर कौन कौन से महल हैं? तो गोपाल भवन है, सावन भादो महल है, नंद भवन है, हरिदेव भवन है, केशव भवन है। जल महलों की नगरी कहलाता है डींग। काष्ठ महल की बात करें तो यह झालावाड़ में 7 किलोमीटर दूर किशन सागर झील के किनारे स्थित है। काष्ठ महल यह लकड़ी का बना विश्राम कक्ष है। इसे देहरादून की वन शोध संस्था द्वारा बनाया गया। इसे वर्ष 1936 में झालावाड़ के तत्कालीन महाराजा लखनऊ उद्योग प्रदर्शनी से खरीद कर लाए थे। तो 1936 में लाए थे। तो ये ध्यान रखना है। काष्ठ महल कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है, किशन सागर झील के किनारे स्थित है। ये लकड़ी का बना विश्राम स्थल है। उमेद भवन की बात करेंगे तो 18 नवंबर 1928 में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था उमेद भवन का? तो इसका निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था 1928 से 40 के बीच। यह एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है। इसका उपनाम क्या है उमेद भवन का? तो चित्र पैलेस इसका उपनाम है। सुनहरी कोठी की बात करें जो कि टोंक में है, इसका उपनाम क्या है सुनहरी कोठी का? तो इसका है शीश महल। पच्चीकारी का काम सुनहरी कोठी में नवाब इब्राहिम अली खां के द्वारा 1867-85 के मध्य करवाया गया। सुनहरी कोठी जो कि टोंक में है, इसका पूर्व नाम था जरनिगार। पंचमहल की बात करें तो ये कोटपुतली बहरोड में स्थित है। इसका निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। उद्देश्य क्या रहा? तो अकबर को ठहराने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था मानसिंह के द्वारा। इसके अंदर 5 महल हैं, इसीलिए इसको पंचमहल भी कहा जाता है। यानी 5 महल हैं, इसीलिए इसका नाम पंचमहल पड़ गया। झाली रानी का महल जो कि राजसमंद में है, इसका निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा झाला रानी के लिए करवाया गया था। ये महल कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है। अभेड़ा महल की बात करेंगे जो कि कोटा में है। इसका निर्माण जो है अभय सिंह के द्वारा करवाया गया। अभेड़ा महल का उपनाम है अभेड़ा महल का हाडोती का हवा महल। राय का बाग पैलेस की बात करें तो इसका निर्माण 1663 में जोधपुर में करवाया गया है। इसका निर्माण जो है रानी जसवंत दे के द्वारा करवाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में यहीं पर उपदेश दिए थे राय का बाग पैलेस में। बीजालाई के महल की बात करें तो ये कायलाना जोधपुर में स्थित है। बीजालाई के महल का निर्माण जो है महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। और उद्देश्य क्या था इस महल के निर्माण का? तो शिकार करने के बाद जो विश्राम करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। बुलानी महल जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। रंग महल जो कि बूंदी में है, इसका निर्माण महाराव छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। और महल की दीवारों पर शिकार के भित्ति चित्र उत्कीर्ण है रंग महल पर जो कि बूंदी में है। मोती महल की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। 1545 इसका समय है 1545। इसका निर्माण जो है मोती महल का महाराजा सूर सिंह के द्वारा करवाया गया है। यह महल मेहरानगढ़ में स्थित है जोधपुर में। जग मंदिर की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। इसका निर्माण रानी वज्रकवरी के द्वारा करवाया गया। यह महल किशोर तालाब में स्थित है जग मंदिर महल। तलहटी महल की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। रानी सौभाग्य देवी हेतु इसका निर्माण शासक सूर सिंह ने करवाया था। तो रानी सौभाग्य देवी थी, उनके लिए शासक सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सरदार समंत पैलेस की बात करें तो वर्ष 1933 में इसका निर्माण हुआ। पाली में निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह के द्वारा। वर्तमान में यहाँ पर हेरिटेज होटल संचालित है।